प्रोग्राम बनाया इन्होंने। तो ये पहले से ये रस्म रिवाज थे, बीच में कुछ ऐसा हुआ जो कम हो गया, लेकिन अब इन्होंने इसकी शुरुआत किया है और हम इनको मुबारकबाद देते हैं कि छोटे मोटे आदमी ने किया और अपने बहुत सारे ख्यालात का इजहार करके लोगों को हौसला अफजाई की है। मुबारकबाद इनको देता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा से ये रवायत चल आ रही थी ईद मिलन की, और कुछ ऐसा है कि कुछ हालात की वजह से जो हमारे यहाँ ईद मिलन ना हो सका, इनको हम मुबारकबाद देते हैं कि ये शुरुआत दोबारा की और आइंदा के बाद ये ईद मिलन इंशाल्लाह हमारा जारी रहेगा। और आइंदा के बाद हम सब लोगों को इसको सोच समझ के मिलजुल कर चलना होगा और हालात वाक़ात को देखकर हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो एक नौजवान आदमी हैं और इंशाल्लाह ये हर काम जोर और शोर से करते हैं और ये सूबाई सदर बनाए, नायब सदर बने हैं। हम इनको भी अपने तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और आइंदा के बाद ये इसी खुश असलूबी से नेक और नीयत से गरीब लोगों का आवाम करेंगे। और आइंदा ये जो जितने भी मसाइल हैं यहाँ के हमारे रूरल एरिया हैं, टाउन एरिया के मसाइल अलग होते हैं, ये रूरल एरिया है, रूरल एरिया में हर किस्म के मसाइल अलग अलग होते हैं। इनको ये मद्देनजर रखे हम सबको इस अपने बैंक से इनको ये काम करने की सलाहियत होनी चाहिए और हम सब लोग इनका साथ तावन देंगे और इनको इसको मुबारकबाद देते हैं। अस्सलाम। ये कहूँगा कि ये सबसे बड़ी पुराना एक रवाज था और मेंढर की तो एक रस्म और रवाज थी जिसको कि यूरोपी तरीके यहाँ से शुरू हो गए ख़त्म हो गए। तो मुमताज़ साहब ने जो आज ईद का प्रोग्राम करके पूरी तहसील के लोगों को विदा किया और तमाम तहसील के लोग यहाँ इकट्ठे हुए और इसमें हमारी ईद भी हो गई, तो दूसरी एक दूसरे से मुलाकात भी हो गई है। तो तीसरी बात यह कि हमारी सियासी डिस्कस भी हुई है। इसमें मैं ये कहूँगा ये बहुत अच्छा तरीका है, एक दूसरे से लोग मिले हैं, बातचीत हुई है दिल खोल कर। तो आइंदा के लिए भी ऐसा ही होगा। और ये भी कहा गया यहाँ पर तकरीरों में मुमताज़ साहब ने कहा कि इसके बाद भी गाँव में भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे एक दूसरे से बातचीत चलती रहे। प्रोग्राम क्या दूसरा सियासी तरीके से भी हमारा ये जो मंशूर है। तो हम बीजेपी वालों रविंदर रैना साहब को बहुत बहुत मुबारक देते हैं कि जब हमने उनको ये कहा था कि मुमताज़ साहब या उनके लड़के को पार्टी में एडजस्ट करो, तो दूसरे ही दिन उन्होंने मिनॉरिटी मोर्चा के यहाँ स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बनाए हैं। तो उसका भी उनका शुक्र अदा करते हैं। तो हम ये तवक्का करते हैं, हम उनको भी ये कहते हैं कि अगर ऐसे वो हमारी बात सुनते रहेंगे और काम वो दिन दूर नहीं है, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो जाएगी और इंशाल्लाह बीजेपी जो है कामयाब होकर यहाँ से जाएगी। हम एक दूसरे से ये कहते हैं कि आप भी हर जगह ये मिलन पार्टी जो है ईद के नाम पर या दूसरे होने चाहिए ताकि हमारा जो सियासी प्रोग्राम है वो भी चल सके। तो इसलिए मैं इसी पर ये कहता हूँ कि पार्टी में ये मुमताज़ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सबसे पहले ये प्रोग्राम इसको ईद के नाम पर रखा है और लोग इकट्ठे हुए एक दूसरे से मुलाकात हुई, दिल खोल कर बात हुई। आपने जो है अपने रेजिडेंस सही मैदान के ऊपर एक ईद मिलन पार्टी रखी जिसके मेंढर की चारों तरफ से जो बड़ी तादाद में यहाँ के मस्जिद इलाका ने शिरकत की, इस वाले से आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक। हमने यहाँ आज सखी मैदान अपने घर में एक ईद मिलन प्रोग्राम रखा हुआ था जिसमें पूरी मेंढर के जितने भी सीधा ज़रात और हमारे बड़े बुजुर्ग जिनका साया हमारे सिर पे हमेशा रहा है, तो उन सब को हमने यहाँ दावत दी थी, ईद मिलन किया, उनसे गले मिले और सारी ज़्यादातर पूरी मेंढर की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ आए और हमें खुशी महसूस हुई। और हम इन सब का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने इस बारिश के मौसम में भी अपना कीमती टाइम निकाला और हमें खिदमत का मौका दिया। ये एक पुरानी परंपरा थी कि ईद मिलन प्रोग्राम जो है ईद के बाद कंटिन्यू होते थे। वैसे ही हमने भी सोचा कि इस बार हम भी ये इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और अपने लोगों की खिदमत करते हैं और लोगों से अपना वो लेते हैं, मुलाकात करते हैं और ईद मिलन करते हैं। तो अदा करता हूँ फिर से अपने पूरे मेंढर के जितने भी लोग यहाँ आए हुए थे और हमारे बुजुर्ग जिनका साया हमारे सिर पे है, तो इनकी बदौलत ही हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। तो मैं सबका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी। आज यहाँ जो ईद मिलन का प्रोग्राम रखा गया था वो इसी वजह से कि हिंदू मुस्लिम सिख सारे इस भाईचारे को कायम रखने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए थे। इसमें कोई शक नहीं कि भाई ये पुरानी परंपरा थी और हमने बीच में
कोई गैप इसमें दे दिया, वो हमारी मतलब ये समझें कि परेशानियों की वजह से बीच में नहीं रख सके। तो शुरू से ये सारा सिलसिला चलता आया कि भाई सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईद के बाद ईद मिलन रखते थे और इसमें 10 किस्म की बेहतरियाँ होती हैं, मशवरा जात होते हैं, हमें किस पहलू पर चलना है किस पर नहीं चलना है, वो सारा सिलसिला इन्हीं चीज़ों से तय होता है। जब आदमी इकट्ठे होते हैं तो मेंढर की ये सारी क्रीम आई हुई थी, तो आगे आने वाले हालात को पेश नज़र रख के उस सिलसिले में भी हमने बातचीत की और ये ईद मिलन उसके बाद खाना शाना हमने इकट्ठे बैठ के खाया। तो ये मतलब ऊपर वाले की तरफ से ये कर्म है मतलब इस सिलसिले में कि भाई मेंढर के लोग तकरीबन मैं ये महसूस करता हूँ कि भाई गुज्जर राजपूत पहाड़ी ये सारे एक ही प्लेटफार्म पर चलते हैं। बहरहाल चंद जो अनासर हैं या नामोज बच्चे किसी वक्त उछल कूद कर लेते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि मेंढर में भाईचारा है आपस में और आगे वाले इलेक्शन में भी सारे इकट्ठे चलेंगे और इकट्ठे इसके बाद भी ईद मिलन जब भी हो तो उसमें हम सब का बराबर का तामन रहेगा। ठीक है, एक नंबर लंबे जैसे ही ना कुर्सियां हैं खाली पीछे चार हैं जी गाइयो लो लो आइयो बाजारों में उठ रहे टेबल है ना खाली मारे नहीं उतरिए दूसरा प्लेटों को आओ ना उधर खाओ बच्चे अच्छा भाई ये 6 प्लेट है। अच्छा अंदर ही 2 प्लेटें कोई तो राम ने अंदर बैठे थे। बेटी के सर